हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन। इस वीडियो में ओनली 2 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में डिस्कस होगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपके बोर्ड एग्जाम में 8th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आपको 4 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के हैं। तो जैसा कि अगर सिर्फ आपको पास होना है तो आपको MCQ करना है 16 MCQ, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मिल चुकी है। और उसके बाद आपको करना है 7 ट्रू फॉल्स एंड 7 फिलअप्स। ठीक है, जो कि ये भी आपको मिल चुका है। तो ऑलरेडी आपको मैंने पासिंग मार्क्स करा दिए हैं। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हो तो पासिंग मार्क्स आएंगे। तो इसलिए हमें कंफर्म तो है नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसमें 4 मार्क्स के 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन यानी 8 नंबर और आज ऐड कर देंगे इस वीडियो के थ्रू। तो लाइक शेयर करते रहिएगा। आप लोग लाइक बहुत ही कम करते हो, इससे मज़ा नहीं आ रहा है, तो लाइक करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 38 मार्क्स का क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम का, जिसमें से मैंने 30 मार्क्स के ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं, जो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा। कोई क्वेश्चन अगर बाहर से हुआ भी तो बहुत उसके रेयर चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन में। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे ओनली, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन करेंगे ये भी मैं आपको बता दूं, 4 × 10 यानी 40 क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे 2 मार्क्स के। ठीक है, 40 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। क्लियर होगी बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दोस। ऐसा जब क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका देखिए बढ़िया सा फंडा है। फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है उसको आप पहले लिखो, और लिखना भी कैसे है, 5/12, क्योंकि इसमें साइन माइनस है तो ब्रैकेट लगा दीजिए। सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस लगा दिया। -3/4 फर्स्ट नंबर। इसके बाद आपने लिखना -5/12 माइनस माइनस प्लस 3/4। एलसीएम लेंगे 12 आएगा। 12 से 12 को डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड किया कितना आएगा 1, तो -5 × 1 प्लस 3। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 × 12, 3 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? ये तो बात हमने क्लियर कर ली। अब इसके बाद क्या करेंगे हम 5 1 जा 5, 3 3 जा 9, 12 हो गया। 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा, अपॉन में 12, 4 3 जा 12, 1/3 आंसर आ गया। क्लियर होगी बात? अब इसके बाद है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9216। तो आपको 9216 का क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 9226 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 9216। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पहले हम पेयर बना देंगे। ठीक है, मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए था। 9216 इसका पेयर बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको ऐसा कोई स्क्वायर लेना है जो 92 से कम हो। तो 9 का मल्टीप्लाई 9 से करें। याद रखना दोनों नंबर सेम होने चाहिए। 81 जो इससे कम है तो यहाँ एक लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ लिख दिया 81। ठीक है, फिर इसमें 9 प्लस करेंगे, जिसको हम शो नहीं करते, यहाँ मैं शो नहीं करूँगा। फिर यहाँ 9 + 9 कितना होगा 18। इसको जब माइनस कर देंगे तो ये हमारा आएगा 11 और यहाँ आ गया 16। अब आपके पास 18 लिखा हुआ है, 18 के साइड में ऐसा कौन सा नंबर रख दें। ठीक है, कौन सा नंबर, 6 रख दिया तो यहाँ पे भी 6 लिखोगे और यहाँ पे भी 6। ये वाला 6 यहाँ आ गया और ये वाला 6 मैंने यहाँ रख दिया। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 6 जा 36, 3 आ गया और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 100। दिस आ गया, ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब आंसर आपका क्या आ गया, यहाँ से आप लिख सकते हो 9216 का अंडर 96 है। क्लियर होगी बात? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन के लिए क्या है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस 9³ एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है कि आप बड़े आसानी से लगा सकते हो। तो 9³ कह रहा है, तो 9 के पहले क्या आता है, 9 के पहले आता है 8, तो उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 72। उसको किससे 1 प्लस कर दो तो कितना आ गया 73। अब 73 के बाद आपने क्या करना है, कुल मिला के 9 ऑड नंबर लिखने हैं। यहाँ कह रहा है ना कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 73, ठीक है, कितने 73, 75, 75 के बाद 77, 77 के बाद 79, 79 के बाद 81 और उसके बाद 83, देन 85, देन 87, देन 89। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ठीक है, अब इसका आप टोटल जब करोगे तो ये आएगा 729, जो किसके इक्वल होता है 9 क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 9 क्यूब इज इक्वल टू दिस, और इसकी ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद कह रहा है इवैल्यूएट, इसको इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ 5/6 होल पावर कितना है 7, मल्टीप्लाई 6/5 अपॉन पावर कितनी है 3। तो आप देख रहे हो ये दोनों, ये 5/6 है, 6/5 है। तो आपने क्या करना, दोनों को सेम बनाने के लिए बड़ी पावर को छेड़ना नहीं है, और उसके बाद छोटी पावर को क्या करना, रिवर्स करेंगे। तो 5/6 होल पावर कितना हो जाएगा -3, क्योंकि रिवर्स किया। अब बेस सेम है तो आप अप्लाई कर सकते हो कौन सा, 5/6 और क्या अप्लाई करेंगे 7 + -3। कौन सा फॉर्मूला है, a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। तो यहाँ प्लस लगा दिया, तो यहाँ लिखेंगे 5/6 पावर 7 - 3 इज इक्वल टू, किसी को भी इसकी डिटेल वीडियो लेनी हो तो आप आराम से यूट्यूब मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे अर्थ क्लास के सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन, पूरी बुक का सोल्यूशन आपको वहाँ अवेलेबल है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको देखना हो, क्वेश्चन वाइज थंबनेल में लिखा भी हुआ, सब कुछ ईजी है, इतना कोई डिफिकल्ट, और सीरियल ऑर्डर से लगे हुए हैं। ऐसा नहीं मान लीजिए आपको 5.1 एक्सरसाइज का 3 क्वेश्चन देख लिया तो 2 के लिए, अगले क्वेश्चन के लिए आपको ढूंढना, उसी के नीचे वाला अगला भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 5/6 होल पावर 4। अब इसके बाद आया है, इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो आप। तो यहाँ लिखेंगे -8/25 मल्टीप्लाई -15/16। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो यहाँ लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई -3 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ से लिखेंगे 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, तो 3/10। तो इसका आंसर कितना आ गया 3/10। ठीक है, 3/10, यस 3/10 आ गया। फाइंड द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसमें से क्या कह रहा है, क्या ऐड कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिल जाए। तो इसके लिए भी बहुत इजी तरीका है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3260, 3260, इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कौन सा मेथड से, लॉन्ग डिवीजन से। पेयर बना लीजिए, 3 2 है तो यहाँ लिखोगे 5 5 जा 25। ठीक है, 32 में से 5 गया, आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 आ गया, 760। अब आपने 5 में 5 ऐड किया तो ये हो गया 10। अब आप 10 के बगल में देखो कौन सा नंबर जाएगा कि आपको यहाँ पे इससे ज़्यादा नंबर ना हो, 760 से ज़्यादा ना हो। तो 105 को अगर आप इसके साइड में 5 लगाते हो तो ये नंबर कम होगा, और 7 लगाते हो और मल्टीप्लाई करो 749 हो जाएगा, ये भी कम होगा। देखिए, अब अगर आप 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 749, जो कि इससे कम है। अब एक बार आप आगे चले जाओ। ठीक है, 8 8 जा कितना हो गया 64, और ये हो जाएगा 8 1 जा 8। अभी इससे ज़्यादा हो गया तो आप उसको उतने टाइम ले जाओ। ठीक है, ले गए, यहाँ पे 864 लिख दिया। अब 864 में से आपने माइनस करना 760, तो जब यहाँ आएगा -104। ठीक है, इट मीन्स -104 अगर इसमें हम ऐड कर दें, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। किसमें, 3260, क्योंकि देखिए आंसर माइनस में है ना, माइनस ये शो करता है कि इसको अभी और चाहिए। अगर कंप्लीटली यहाँ डिविजिबल होना है तो यहाँ पे आपको 104 यानी 104 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो माइनस यही शो कर दिया। तो यहाँ पूछ रहा था क्या ऐड करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे 104 ऐड करना पड़ेगा। फाइंड द क्यूब ऑफ -14, तो -14 का क्यूब फाइंड करना है। क्यूब का मतलब हो गया -14 मल्टीप्लाई -14 मल्टीप्लाई -14। तो 14 का क्यूब पहले आप क्या करोगे, 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 14 को 14 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2744। उसके बाद माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से प्लस, प्लस माइनस माइनस, आंसर आ गया 2744। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया माइनस में 2744। उसके बाद कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए आप लिखोगे 5 पावर p -3 इज इक्वल टू 5 पावर 5। कैसे लिख दिया, देखिए a पावर m डिवाइड a पावर n इज इक्वल टू होता है a पावर m - n। तो मैंने वही लगाया। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 पावर p + 3 इज इक्वल टू 5 पावर 5। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर उसके बाद लिखेंगे कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट ऑफ बोथ साइड, कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट ऑफ 5 बोथ साइड। और जैसे कंपेयरिंग करेंगे आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन की वीडियो है। इसके बाद जब कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे φ + 3 इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू 5 - 3, देन p इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर हो गया।
क्लियर होगी बात। तो टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 4 + 4। और इस वीडियो में हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जितना मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो स्टार्टिंग में जाके एकदम वीडियो देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ फॉलोइंग। इसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो रेसिप्रोकल के लिए पहले इसको सॉल्व करना जरूरी है। तो यहाँ से लिखेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यानी टोटल मिला के क्या बचा, 1/2। ठीक है, 1/2 बच गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा। तो आंसर क्या आ गया, 2। फाइंड द स्क्वायर रूट, 1 4 4 एंड 4 4 1 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका अंडर रूट क्या होगा, इसका अंडर रूट होगा, आप लिखोगे 12 × 12 और इसको लिखोगे 4 4 1 को 21 × 21। तो यहाँ से हो जाएगा 12/21। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। तो यहाँ लिखोगे आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड पावर 3, साइड पावर 3, और यहाँ लिखोगे साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 15। तो यहाँ लिखेंगे 15/3, 15 × 15 × 15, तो ये हो जाएगा आपका 225 × 15। और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया आएगा 225 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो ये आता है आई थिंक 3375, यस 75 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद कर एक्सप्रेस द नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए जब ये नंबर लिखा होता है तो इसका डेसिमल कहीं नहीं दिखता, तो यहाँ होता है। अब डेसिमल यहाँ और डेसिमल को लाना कहाँ, 4 और 0 के बीच में। तो हम लिखेंगे 4.05 × 10 पावर। देखिए डेसिमल को कितने डिजिट ले गई, 1 डिजिट क्रॉस कराया, 2 डिजिट कराया, 3 4 5 6 डिजिट क्रॉस कराया, तो यहाँ पे +6। क्यों, क्योंकि जो डेसिमल था वो राइट से लेफ्ट आया है, तो प्लस में पावर बढ़ेगी। क्लियर होगी बात। इसके बाद आते हैं, कह रहा है डिवाइड दिस बाय दिस। तो आप यहाँ लिखोगे -2/3, बाय कह रहा है डिवाइड का साइन लगा दो, डिवाइड -7/12। इसको आगे सॉल्व करोगे, -2/3 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई 12/-7, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो आंसर आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 × 2 = 8/7। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। इनको बिना एक्चुअल में कैलकुलेट किए हुए इसका रिजल्ट निकालना है। ठीक है, क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। तो ये कह रहा है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग, इनके बीच में नंबर नहीं पूछ रहा है, कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो आपने क्या करना है, जो सबसे छोटी वैल्यू उसका डबल कर दो, उसमें एक ऐड कर दो। तो 7 × 2 = कितना होगा, 14 + 1 कितना हो गया, 15, 14 1 प्लस कितना हो गया, 14 + 1 15। फाइंड द क्यूब ऑफ 8/7। इसका क्यूब फाइंड करना है, तो 8 क्यूब लिखोगे, नीचे 7 क्यूब लिखोगे। 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, क्यूब की बात कर रहा है, और यहाँ 7 × 7 लिखोगे। तो 8 का क्यूब कितना होता है, जब आप 8 का क्यूब करोगे तो 8 × 8 × 8, ये हो जाएगा 512। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 × 7 × 7, तो ये हो जाता है 343। आंसर आ गया, क्यूब कह रहा था। अब ये कह रहा है इस नंबर को यूजुअल फॉर्म में लिखो। तो यूजुअल फॉर्म में लिखना बहुत आसान होता है, जिसका पॉजिटिव होता है पावर। यहाँ पे लिखेंगे 1.01001 मल्टीप्लाई 10⁻9। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको पॉइंट को हटा देना है। हटा दिया, अपॉन में क्या लगा दिया, 0। कितने 0, 2 2 4 एंड 5 0, एक डिजिट, जितने डिजिट हैं उतने 0 हमने लगा दिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके यहाँ पे लिखोगे 101,001 इंटू 10⁻9, और ये 10⁻5 ऊपर जाएगा, 10⁻−5 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1,001,001 और ये लिखेंगे 10⁻9 - 5 4। उसका लिखेंगे 1,001,001 मल्टीप्लाई 0,0,0,4 लगा देंगे। फिर अब आंसर में क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1,001,001, उसके बाद 1 2 3 4 0 लगा दिया, ये आंसर हो गया। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर, ये है, और 1 नंबर ये है, अदर नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले लेट द नंबर इक्वल टू x, लेट द, यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू x। उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x मल्टीप्लाई एक नंबर कितना है, -2/5। रिजल्ट क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ -8/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8 × 5 और ये हो जाएगा 2 × 9, 2 4 = 8। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया
5 4 जा 20 अपॉन में 9, ठीक है। तो x 20/9 अदर नंबर है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल, जो रैशनल नंबर उसको प्रोडक्ट इधर है, 1 नंबर जो दिया उसको इधर लिख देंगे, ठीक है। अगला कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 बाय मेथड ऑफ रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन। तो रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन में आपको पता है 100 में से पहले 1 माइनस करेंगे 99 आएगा। 99 में से आपने क्या माइनस करना है, 3 माइनस करना है, तो कितना आएगा, 96 आएगा। 96 में से आप क्या माइनस करोगे, 5 माइनस करोगे, तो ये आ जाएगा 91 आ जाएगा। ऐसे माइनस करते जाना है, ठीक है। जिस स्टेप पे 0 हो गया वो इसका आंसर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले 100 में से क्या किया, वो 1 माइनस किया, फिर इसमें से 3 माइनस करेंगे, ठीक है। 3 माइनस किया 96 आ गया। 96 में से हमने 5 माइनस किया तो कितना आ गया, 91 आ गया। अब 91 में से हम क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे, तो 91 में से हम 7 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 84। अब 84 में से हमने 9 माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 9 माइनस करना है, तो आएगा कितना, 75। 75 में से हम 11 माइनस करेंगे, 75 में से 11 माइनस किया तो कितना आ गया, 64। अब 64 में से हम 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 64 माइनस 13 इज इक्वल टू 51। 51 में से 15 माइनस करेंगे तो 51 में से हमने कितना माइनस किया, 15, तो ये आ गया 36। अब 36 में से हमने माइनस करना है 17। 36 में से हम 17 माइनस करेंगे तो आएगा 19, और 19 में से फिर 19 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। कितने स्टेप में 0 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में तो यहाँ लिखेंगे 100 स्क्वायर का कितना होता है, 10, जितना स्टेप यूज़ किया उतना हो गया। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ यूजिंग सुटेबल पैटर्न, कह रहा सुटेबल पैटर्न से इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो सुटेबल पैटर्न के लिए होता है 1 प्लस लार्जेस्ट वैल्यू मल्टीप्लाई स्मॉलेस्ट वैल्यू मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 33। 33 का मल्टीप्लाई जब हम 12 से करेंगे तो आएगा आपका ये 1, और मल्टीप्लाई करके आएगा 33 का जब हम 12 से करेंगे 396, और इसमें ऐड करेंगे तो 397 हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इनवर्स, तो इसको लिखेंगे 1/5, इसको लिखेंगे 1/5 लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे, एंड 1/2 लिखेंगे। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 6 जा 60, 1/60 इसका आंसर। अब पॉजिटिव देखिए 60 पावर कितनी है, 1 है, तो पॉजिटिव ही है। क्लियर होगी बात। अब आपको यहाँ से कह रहा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो कह रहा फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसको पहले लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर ये भी माइनस ऑलरेडी है, -3/7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/3 माइनस माइनस प्लस 3/7, ठीक है। सॉरी 3 नहीं है, यहाँ पे 7 है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे जो भी आपको। तो यहाँ पे हमने 3 लिखना है, यहाँ 7, तो 7/7 इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये हो गया, आपने 1 2 1 0 0 का फैक्टर करना है, ठीक है। तो 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, एंड ये 0 आ गया, ठीक है। 50 का डबल 50, 60, यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हम 1 2 1 को 0 0 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 650 आ गया। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 3025, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब इसको हम 3 से अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो ये 5 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पे मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 605 आएगा, और इसको अगेन जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 1 2 1 आ जाएगा, और ये 11 से ही डिवाइड होगा तो ये 11 हो गया। स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो यहाँ से 2 उठा लीजिए, यहाँ से 5 उठा लीजिए, और यहाँ से 11, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 2 जा 10 और 11 10 जा 110, इसका आंसर आ गया। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय मस्ट बी डिवाइडेड बाय ऑब्टेन्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका आप जब प्राइम फैक्टर निकालोगे तो उसमें जिसका पेयर नहीं बनेगा, ठीक है, जिसका पेयर नहीं बनेगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अब यहाँ पे आप मैच कर सकते हो, -2/3, इधर भी -2/3, बीच में ये टेढ़ा है, तो भाई साहब को एड़ा बना देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2/3, माइनस का लिख लिया, उसके बाद लिखेंगे इसको -2/3, और इसकी पावर जो है -8 हो जाएगी, और इसकी पावर -13 ऑलरेडी है,
और यहाँ लिखेंगे -2/3, उसकी पावर कितनी हो जाएगी -2m+1। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे लिखूँगा मैं -2/3 होल पावर -8 और -13, ये हो जाएगा -21, 21 लिखने जा रहा हूँ, -21 इज इक्वल टू 2/3 माइनस का, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर हम देख पा रहे हैं, इसकी पावर है -2m+1। ठीक है, अब यहाँ कंपेयरिंग करना आसान है। -21 को हम लिखेंगे -2m+1, 1 इधर आएगा तो -22 हो जाएगा, -2m क्योंकि 1 आएगा तो -21 -1 इज इक्वल टू 2m। 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस में कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ठीक है, तो आराम से ये 11 आ गया आपका, जो 11 आपको फाइंड करना था। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है तो 9 4 जा 36, 4 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 जा 25, तो आंसर आ गया 4/5। ठीक है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएंगे, कोई घबराने की कोई बात नहीं है। क्यूब रूट निकालना है तो देखिए 7 to 9 का क्यूब रूट क्या होता है 9, और 000 का 10 यानी 90 आंसर आ जाएगा। बाकी आप प्राइम फैक्टर निकाल लेना, ऐसे डिवाइड करके जैसे हम निकालते थे, जिसको आप एलसीएम भी कई लोग बोलते हैं, बट एलसीएम नहीं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच शुड बी 3125 मस्ट बी डिवाइडेड टू कोएफिशिएंट विद परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है 3125 को हम किससे डिवाइड कर दें कि जो आंसर आ जाए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। ठीक है, तो इसमें भी आपने क्या करना है, पेयर बनाना है। ठीक है, 3125 को हम शायद 5 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। जैसे यहाँ लिख दिया 3125, तो जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 625, देन 5 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 125, देन 5 से डिवाइड करूँगा 25, 5 से डिवाइड करूँगा 5, 5 से डिवाइड करूँगा 1, तो ये पेयर बन गया। अब एक बचा एक्स्ट्रा, तो इस 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक, ये सबसे आसान क्वेश्चन, लोग देख के इसको घबरा जाते हैं बहुत, घबराने की कोई बात नहीं है। इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर क्योंकि माइनस में पावर थी, इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर, और इस प्लस लिखेंगे 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो 16 और 9 कितना होता है 25, और प्लस 25 कितना हो गया आपका 50। ठीक है, ये आंसर आ गया। यहाँ पे आ गया डिवाइडेड 10/, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 है मान लीजिए, या कुछ भी और हो सकता है, लेकिन हम यहाँ 10/1 लेके चलेंगे तो डिवाइडेड बाय, तो 10/1 डिवाइडेड इसे करना उसको मल्टीप्लाई, और पड़ोसी को करेंगे उल्टा। ठीक है, 5 2 जा 10, और यहाँ है 25 माइनस का 25, 5 5 जा 25, तो 2 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24/5, यहाँ आ गया -24/5। यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना। लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत ही आसान होता है, लोग इसको डिफ़िकल्ट समझते हैं, लेकिन बहुत इजी है। देखिए 7 7 जा लिखेंगे 49। ठीक है, 49 में 2 2 8 4 आ गया, इसमें 7 में 7 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा, 7 में 7 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 प्लस कर दिया। अब आप देख लो इसके साइड में कौन सी वैल्यू रखी जाए कि उसके जैसा आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँगा तो यहाँ पे 2, तो 142 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, और ये आ जाएगा 28। ठीक, आंसर आ गया 72, इसका आंसर आ गया। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर 81 मस्ट बी मल्टीप्लाई ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। तो 81 का जब आप फैक्टर करोगे 81 का, तो 3 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3। तो देखिए आप परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए तो आपको 2 3 और चाहिए, क्योंकि देखिए 3 3 का पेयर बनाता है तो एक 3 अकेला बेचारा हो गया। तो इसके लिए इसका मतलब आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? 9 से। डबल 3 का मतलब क्या होगा? 3 3 जा 9 से। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स में नहीं आएगा, इन्होंने दिया है, लेकिन आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे सम तैयार करने की वैसे ज़रूरत नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा इसको लगाना कैसे। देखिए सबसे पहले सबको पॉजिटिव बना लीजिए। तो 5 पावर 7 ऊपर ले जाएंगे, 6 पावर 5 ऊपर ले गए, 25 को 5 पावर 2 लिख लिया। यहाँ से इसको लिखेंगे 3 पावर 5 लिखेंगे, इसको 10 पावर 5 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 6 को क्या करेंगे? 6 को लिखेंगे हम लोग, एक मिनट, 6 को यहाँ पे लिखेंगे 5 पावर 7, 6 को लिखेंगे 3 पावर 5, 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 अपॉन में 3 पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 5 हो गया। अब आप उड़ाइए,
2 पावर 5 से 2 पावर 5 बढ़ाइए, 3 पावर 5 से 3 पावर 5 बढ़ाइए, 5 पावर 5 से 5 पावर यहाँ बढ़ाएंगे 5 पावर 2, तो बचेगा 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2, टोटल बच गया 5 पावर 4। आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन वैसे नहीं आने का चांस है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको इजी मेथड यही लगेगा, सबसे इजी मेथड। देखिए इस टाइप का आप क्वेश्चन कर चुके हो, आराम से इसको प्लस कर लोगे एलसीएम लेके, जैसे प्लस करना है। ठीक है, फाइंड द लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, इसको इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो जैसे कि आपने एक क्वेश्चन किया हुआ था डिवाइडेशन मेथड से, आप स्क्वायर रूट निकालोगे, लास्ट वाले नंबर को एक बार एक्स्ट्रा ले जाओगे, जो आंसर बचेगा वो माइनस में जाएगा। इसका क्यूब में इसका यूजिंग स्टेबल पैटर्न इसका बताया था 1 प्लस लार्जेस्ट नंबर मल्टीप्लाई स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई 3। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लेना, उसमें 1 प्लस कर देना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब आपने पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आना, तो लिखोगे 3.786 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पावर प्लस में 10 लिखेंगे, कितने लिखेंगे, प्लस में 10 लिखेंगे। क्लियर होगी बात। अब आते हैं इस पे, इसका भी देखिए आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका 2 और 6 और 8 का एलसीएम, यहाँ से हम कह सकते हैं कि 8 जिसका 24, इनका एलसीएम हो जाएगा 24। 2 से डिवाइड करेंगे 24 का 12 आएगा, 11 मल्टीप्लाई 12। उसके बाद 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 4, माइनस 8 से डिवाइड करें 3 जा 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 11 का 12 बन जा 12, 12 बन जा 12, तो ये आ जाएगा आपका 132 प्लस 7 4 जा 28 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन में 24। ठीक है, इसको इससे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 7 13 और एक ये 14 हो जाएगा 14। ठीक है, प्लस 28 अपॉन में 24, तो 7 में से इसको आप माइनस कर लोगे आराम से। 147 में से आपने क्या करना है, 147 में से 28 माइनस करना, तो ये आ जाएगा 119 अपॉन में 24, वो भी नेगेटिव का। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करना पॉइंट वाले का, तो देखिए ये भी सिस्टम वही है कि आपने क्या करना है, इसका पेयर बना लेना है। 1354.24 पेयर बना लिया। ठीक है, और 3 3 जा 9 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो 9 4 5 4 और ये 3 3 हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसके हिसाब से आप आगे करते रहना, आराम से आ जाएगा। इसका क्यूब करना है तो इसको आप लिखोगे 1.01 होल क्यूब, इसको 3 बार आप मल्टीप्लाई कर देना आपस में। ठीक, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो यूजुअल फॉर्म में देखिए डेसिमल इसका माइनस में है, डेसिमल माइनस में, तो इसका मतलब आपने क्या करना है, इसको राइट से लेफ्ट लेके आओगे और पावर हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसको लिखोगे, हाँ इसमें 10 पावर 6 है, तो आपने क्या करना है, और इस पर डेसिमल के आगे कितनी रकम है ये काउंट करना है, तो आगे रकम है इसकी 1 है, तो आप लिखोगे 86142 और इसके आगे आप 5 जीरो लगा दो, क्योंकि 10 पावर -6 है, तो आपने एक डिजिट ये था, तो आपने 1 जीरो कम कर देना है, तो ये 5 जीरो हो गए आपके पास, 6 जीरो हो गए, सॉरी यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, यूजुअल फॉर्म में हो गया कन्वर्ट। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, मान लीजिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ लिखोगे 8.614 इंटू 10 पावर -6 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। आई होप कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा, और जो भी क्वेश्चन मान लीजिए कोई कन्फ्यूजन है तो उस टाइप के क्वेश्चन आप अपनी बुक में है, बुक में उसका सोल्यूशन देखना है, तो वीडियो में आप लिस्ट में जाइए, वहाँ पूरी बुक का सोल्यूशन आपको लगा दिया गया है, तो आप वहाँ से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे से शेयर कर सकते हैं। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा आप लोग, और हमें मैसेज ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छा समझ में आया, कितना % समझ में आया, ये ज़रूर आप मेंशन कर दिया करो। और आप पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे मिल सकते हो। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है ना, ये आपको व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मिलेंगे, जो आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय तब तक के लिए।